तो पहली मांग थी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। हमने इसमें एक नई चीज जोड़ी, वहां जाते ही गौ माता को सबसे पहले राज्य माता का दर्जा दिया जाए। तो राष्ट्रीय लेवल सेंटर का हो गया, केंद्र का वो लंबी उड़ान है, ये है राज्य माता का दर्जा। तो मंत्री महोदय, गौपालन मंत्री जी ने चंद दिनों में, आने वाले 4 या 5 दिनों में, क्यों हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि सीएम साहब के साथ हम बैठ के वार्ता करेंगे और गौ माता को चंद दिनों में जल्दी से जल्दी राज्य माता का दर्जा दिलवा के रहेंगे। राजस्थान का एक हिस्से। एक मिनट, व्यक्तिगत नारे मत दीजिए। आप नारे लगाओ गौ माता के, व्यक्तिगत नारे मत लगाओ। मैं उसके काबिल नहीं हूं, अभी काबिल नहीं हूं, क्योंकि जब तक 12 मांगे नहीं मान लेगी सरकार, उसके बाद आप जो चाहे मुझे बढ़ा देना। गौ हत्यारों, गौ तस्करों को फांसी की सजा दी जाए, ये मांग अपनी दूसरे नंबर का पॉइंट था। तो डायरेक्टली एक मंत्री महोदय ये डिसीजन नहीं ले सकते, डायरेक्ट फांसी का डिसीजन। तो उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है, ये आपकी बहुत कड़ी मांग है और होनी चाहिए। सीएम साहब और डीजी साहब के साथ मिलकर वार्ता करेंगे और इसका नया कानून राजस्थान में बनाएंगे। गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को कठोर से कठोर सजा, आजीवन कारावास तक मिलनी चाहिए। ये भी यस कर दिया, ये भी यस हो गई अपनी। ये पूरा एक कमेटी बैठती है, सीएम साहब की, डीजी साहब की, पूरा बैठता, खाली मंत्री एक चिड़ी बनवाने करे। क्यों सर? तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। तीसरी थी गौ माता की गोचर की जमीन कब्जा मुक्त हो जाए। गोचर की जमीन पर अभी थोड़े दिन पहले पट्टे जारी किए थे, अब गोचर की जमीन पर पट्टे नहीं बढ़ेंगे। सरकार पट्टे नहीं देगी, बोल दिया स्पष्ट बोल दिया, पट्टे नहीं देगी, चाहे वो कितना भी पहुंचवा ना, पट्टे नहीं मिलेंगे उसको। गोचर की जमीन गायों के लिए ही रहेगी, गायों की थी और गायों की ये भी अपनी बात वहां पहुंच गई है और जीत गौ माता के पक्ष में आएगी। गोचर भूमि पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। ये भी डीजी साहब से, सीएम साहब से वार्ता करके बोल दिया, यस उनको जेल होगी, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी बचाने वाला नहीं है, चाहे उसकी फौज कितनी भी ऊंची हो। 5वां पॉइंट, गौ माता पर अत्याचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई। ये दूसरा और 5वां पॉइंट सेम है और दोनों का रिजल्ट एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही, सजा का प्रावधान होगा, राजस्थान में होगा। जो गौ माता पर अत्याचार करता, तेजाब डाल देते, पोटाश भर देते, करंट के तार लगा देते, यदि पकड़ा गया सबूत सहित तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई सजा होगी, कभी भी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आएगा। गौ माता के दूध को उच्चतम रेट में खरीदा जाए, ये चीज काफी हद तक कई जिलों में हो गई है और बोल दिया है 5 रुपए और बढ़ा देंगे, 5 रुपए और बढ़ा दिए। आपकी मांग के आधार पर गौ माता का दूध और 5 रुपए महंगा मिले, बिकेगा। समझ गए मेरी बात? ताकि दूध में रेट में बढ़ोतरी होगी तो गौ माता की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। इसमें 5 रुपए बढ़ गए। गौ माता को पालने वाले किसानों को 3000 प्रति महीना अनुदान दिया जाए। ये सिर्फ सीएम साहब ने अपनी वार्ता में बोला, यस जो गौ माता अपने घर में रखता है उसको 3000 का अनुदान मिलना चाहिए। ये 5 दिनों के बाद में डिसाइड होगा, ये पॉइंट अभी रिक्त छोड़ा गया। 5 दिन बाद में सीएम साहब के साथ एक और वार्ता होगी और ये पहला आंदोलन है जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री के लिए वार्ता के लिए हमें आमंत्रित किया गया। पहला आंदोलन है हिंदुस्तान का, यह में जीत आपकी हुई है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला के नाम जमीन अलॉट कर गौशाला, नंदीशाला का निर्माण किया जाए। यह भी बात सरकार ने मान ली है। हर पंचायत समिति मुख्यालय पर एक नंदीशाला, पंचायत समिति समझ गए, पंचायत समिति तहसील स्तर हेडक्वार्टर एक नंदीशाला, और हर ग्राम पंचायत, राजस्व गांव जिसका ग्राम पंचायत का नाम है, हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला खुलेगी। नंदी बाबा रहेंगे पंचायत समिति स्तर पर और गौ माता रहेगी ग्राम पंचायत स्तर पर। ये भी हो गया, समझ गए? अब नंदी आपको रोड पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो नंदी बाबा हो गए वो उसके लिए अलग गौशाला, अलग अनुदान का प्रावधान भी कर दिया। हेलो बड़ा अंकल जी,
फोन तो ला रहा जी। प्रदेश की तमाम गौशालाओं को समय समय पर उचित अनुदान बढ़ा कर दिया जाए। अब इसको बढ़ा दिया है, 6 महीने से पहले अनुदान मिलता था 6 महीने का, और आपकी मेहनत रंग लाई, अब कर दिया 9 महीने का। 9 महीने का गौ माता को अनुदान मिलेगा 9 महीने का, समझ गए? ये आपकी जीत है, भगवे की जीत है। और मंदिरों की जमीन कब्जा मुक्त हो जाए। मंदिरों की जमीन, जो मंदिर की ओरण की परत की जो नाटे की अंगोर है, कोई माता जी का ओरण दबा हुआ, वो कब्जा मुक्त होगा। एक भी उम्र कोई मंदिर का दबा हुआ डोली के जो होते हैं ना गांव में, डोली ओरण माता जी का, वो कब्जा मुक्त होगी। ये सीएम साहब से वार्ता करके 5 दिन में इसका डिसीजन आ जाएगा। और गौ भक्तों और गौ रक्षों पर जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। एक और जो इसमें नहीं थी, और वो भी हमें मिल गई पारितोषिक में, इनाम में। हाँ, ये 12 लेगा 13 लिया है, 12 लेगा 13 लाया। हम किसी से कम थोड़ी है। गोपालन विभाग में जो पंजीयन रजिस्टर्ड गौशाला है, उसमें 10 लाख रुपए निर्माण के लिए, 10 लाख रुपए। यदि आप पट्टाशुदा जमीन पर गौशाला आज खोलते हैं, आज अपने गांव जाके पट्टाशुदा जमीन पर गौशाला स्टार्ट करते हैं, तो उसमें 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है, जिसमें से 1 लाख रुपए अपनी जेब से भेजना और 9 लाख गवर्नमेंट देगी। 10 लाख में गौशाला स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 1 लाख रुपए अपनी जेब से लगते हैं कागजी कार्रवाई के, क्योंकि लंबा बजट होता है तो लाख रुपए के लग जाते हैं। 9 लाख गवर्नमेंट सारा देती है, 1 लाख अपना 10, और गौशाला स्टार्ट होते ही अनुदान शुरू होते ही। हाँ, वो 2 साल का टाइम है, वो खत्म कर दिया, फ्री। पट्टे की जमीन से आधा भी गई हो, पट्टा होना चाहिए जमीन का। या कोई दान में देते, भाई मेरी 1 बीघा जमीन है, रोड की है, मुझे आप अंदर की दे दो, मैं रोड की जमीन देता हूँ 1 बीघा, इसमें गौशाला लगाओ, धन्यवाद है रोड पर देने वाले को। उसको साथ ले, उसको समिति में जोड़ दे, कोषाध्यक्ष बना दो, सचिव बना दो, जिसने जमीन दान दी, आधा बीघा हो, गौशाला स्टार्ट करो। ये जरूरी है 350 500 गाय तब गौशाला स्टार्ट हुए। आप 50 100 200 150 में स्टार्ट करो, 10 लाख रुपए मिलेंगे, लाख दो 9 लाख हाथों हाथ लो, हाथों हाथ लो। हाँ, गौशाला नंदीशाला गौशाला, ये गौशाला 9 लाख वाला ग्राम पंचायत सब ले लिए मैं। आप गांव में खोलो, गांव में खोल सकते हो। 10% आपको जमा कराना पड़ेगा, गौशाला के नाम जमीन करनी पड़ेगी। मेरी बात नहीं समझे। 2 गांव अटैच है, 3 गांव है, 3 गांव के वोट 1 गांव में पड़ते हैं, समझ गए मेरी बात? ग्राम पंचायत 1 है, गांव अटैच में 2 है, तो आप तीनों गांव में अलग अलग खोलो ना। पट्टाशुदा जमीन होनी चाहिए। यदि लगता है वो 1800 गाया है और 3 गांव के साथ में 1800 गाया है, अब एक गांव 1800 गाया नहीं पाल सके, तो मैंने आप 600 डिवाइडेशन कर लो। तीनों गांव में 1 गौशाला लगा दो, आधा बीघा जमीन लिया, 600 गाय इधर, 600 इधर, 600 इधर, और ले लो 9 लाख रुपए, और गौशाला स्टार्ट, गौ सेवा होगी। और गौ माता एक तो 1800 एक साथ खावे, एक 600 खावे, और गौशाला भी अच्छी चलेगी, गौ माता स्वस्थ रहेगी। मेरा मानना जाता है ये 13 मांगे, जिसमें से 3 ड्यू रखी है, 3 रखी ना, हाँ 3, एक सीएम साहब की वार्ता और 2 डीजी साहब की वार्ता, 3 मांगे ड्यू रखी है। बाकी पर जीत गौ भक्तों की, गौ माता की हुई है। और जो ड्यू रखी है उन मांगों पर हमने और ये भी बोला जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह के अंदर इन ड्यू रखी मांगों की 5 दिन का, एक सप्ताह बोल दिया, इसमें संडे भी आ जाए, हाँ संडे सैटरडे 2 आ जाए, 7 दिन का टाइम है। 7 दिन के अंदर यदि हमें 5 जनों को, 5 आदमी ऐसे और चुन लेंगे, अभी 5 जनों को यदि सीएम साहब से, डीजी साहब से वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया गया, तो अब की बार तो ये गली जाम की है। ये भी बोल गया है, माननीय मंत्री महोदय ने बोला अब आपको कहीं आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी आपके भक्तों को रोड जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जीत आपकी है, ये जीत गौ माता की है, ये जीत सनातन धर्म की है, ये जीत भारत माता की है। बोलो जय जय श्री राम, गौ माता की।
और कोई डाउट है तो आप बताइएगा। साफ सुथरा काम है। आपने जो इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के हमारा जो सपोर्ट किया है, मैं तो जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। और कैसे भी यदि ऋण चुकाना चाहूं तो ओम डिगना दूसरा जन्म भी ले ले तो मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। धन्यवाद देता हूं मेरे छोटे भाई, धन्यवाद देता हूं पंकज भाई डगडेगा, धन्यवाद देता हूं मेरे छोटे भाई पंकज डगडेगा ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन गौ माता के सिंह कृपा से वाक्य में कलेजा शेर का। एक छोटा सा मिस कॉल देता और मैं समझ आता हूं कि कोई प्रॉब्लम है। आता हूं दोनों भाई फोन पे लाइव वीडियो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम समस्या सोल्व करके उसका निवारण निकाल लेते हैं। धन्यवाद है। तो मेरे कहने का मतलब है अब यहां से आप जाएंगे, एक काम करेंगे, जहां तक मेरे दिल की बात है और कहनी चाहिए, लाइव चल रहा, पूरी दुनिया देखेगी, मेरी दिल की बात मैं आज कह रहा हूं। यदि गौ माता की आपको पूर्ण रूप से सेवा करनी है, पूर्ण रूप से सेवा करनी है, तो करीबन अपन यहाँ हजारों की तादाद में बैठे हैं, सबके मोबाइल में 2-2, 5-5, 10-10 ग्रुप होंगे। है ग्रुप, फलाना देवता का ग्रुप, मंदिर का ग्रुप, कोई ट्रस्ट का ग्रुप होगा, कोई जाति का ग्रुप है ना, ग्रुप तो सबका है। तो एक ग्रुप से आप लेफ्ट हो जाए, किसी भी एक ग्रुप से लेफ्ट हो जाए, उसकी जगह आप जय श्री गौ माता का नया ग्रुप बनाए। मेरी बात समझना, नया ग्रुप बनाए जय श्री गौ माता का, उसमें आपके तमाम गांव के नव युवकों को जोड़े। गिनती करें गांव में नव युवक कितने हैं? एक गांव में नव युवक होंगे 1500। सुनिएगा, गौशाला चलाने का नियम देखिएगा, कहीं आपको अंकल जी नहीं पड़ेगी। थोड़ा नीचे बैठो, खराब हो रहा वीडियो। अरे भाई जी, अरे यार, अरे बैठिए प्लीज, सुनो मेरे, बोलो गौ माता की, थोड़ी आवाज कम करो। देखो 7 दिन हो गए आंख नहीं झपकी, 7 दिन हो गए आंख नहीं झपकी। आज भी कार्यक्रम है, रात को भी, और आपके बीच में खड़ा बोल रहा, ये शक्ति मेरी गौ माता दे रही। बाकी मार्जड़ा रही झगड़ियां बोल दी। ग्रुप बनाए, सबसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े, अंडर 30, समझ गए, 30 वर्ष की उम्र के। ग्रुप बनाओ, उसमें एक काम करना, रोज के 5 रुपए डालते रहना, रोज के ग्रुप में मेंबर हो गए 100, जोड़ते रहना, रोज के 5 रुपए, 100 आदमियों के रुपए कितने हुए? 500। रोज के, महीने के 15,000, एक महीने के 15,000, 12 महीने के 1,80,000 में 4 की गाड़ी आती है, 6, 12 महीने 100 गाया ऊपी बिचारे तो 6 गाड़ी बहु नीचे को नहीं, खाली ग्रुप गौशाला जा सके यदि चलाना चाहे। वंदे 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 वंदे। एक टेलीग्राम करके ग्रुप बनता, भाई साहब ने बताया, टेलीग्राम समझते होंगे, उसमें 2 लाख सदस्य भी जोड़ सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा जोड़े। मैं 5 रुपए का उदाहरण इसलिए दिया हूं कि कितना भी छोटे से छोटा आदमी, छोटा समझे, तो रोज के 200-300 कमाता, वो 5 रुपए तान शन के एक तरफ रख देगा, ये मेरी गौ माता के लिए ग्रुप में डालना। यदि आप युवा भाई यदि ये बागडोर नहीं संभालोगे तो गौ माता की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। संतों को आगे रखें, बूढ़े बुजुर्गों को आगे रखें, काम आप करें, रोज के 5 रुपए। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी तो ताली बजाना। ये 2 लाख रुपए आपको सालों साल फोकट के मिल रहे हैं। मैंने बताया आपको 2 लाख आपके खाते में आ गए, समझ लो। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको एक शाम गौ माता के नाम जागरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर पंचायत मुख्यालय पर एक गौशाला खुलेगी तो गौ माता की संख्या कम हो जाएगी। समझे मेरी बात, गौ माता डिवाइड हो जाएगी। अभी 600 है जिस गांव में, वहां 3 गौशाला खुलेगी, 3 गांव का छोटा छोटा गांव ढाणी है, वहां गौशाला खोलोगे तो 200 हो गई। 200 गौ माता 6 गाड़ी चारों थोड़ी खा सके। जैसे लापसी बीजी में कोई लचको नाक दे, सही है ना, कोई लीलो नाक दे, कोई जितने गाँव डूबे में तो पुत्र खाक लो फड़कट आ जाए। समझिए मेरी बात, गौशाला चलाने के लिए अब युवाओं को बागडोर संभालनी पड़ेगी।